servants on their toes, because they knew his capacity for taking pains and mastery of detail. And of course he had his own, I should say, Bibles. One I may mention about his punctuality. I read somewhere that Bhulabhai Desai, who was leader of the Swaraj of the Communist Party in mid-1930s, and Pant was Pant was deputy. He asked somebody, Badrinath Pandey, he said, "How I hope that he is as punctual in his unpunctuality as before." And when he came to the center, people asked him, "Panchi, what do we do now?" Because Jawaharlal is a great stickler for punctuality. Well, I must say to his credit that he was always punctual in attending cabinet meetings. I think we may run away with the idea that these volumes are only meant for people writing their dissertations, trying to get PhD, and they can get extracts for quotations and so on. But I think it's more than that in these books. You open any page, you open any chapter, you find whether it is internal security, whether it is corruption, national integration, culture, education, judicial reform, foreign affairs. There is no subject under the sun on which he is not written. And he has something to say because he has insight into these problems. This is because 10 years experience as Chief Minister in UP and 6 years as Home Minister gave him a position and experience of a perceptive and efficient administrator. This will, I hope, add greater interest to these volumes now that the buzzword is governance. Thank you. प्रधानमंत्री जी, नंदा जी, अन्य उपस्थित देवी और सज्जनों, ये प्रसंग ऐसा है कि जहाँ बोलना उनको चाहिए कि जो पंडित पंत जी के संपर्क में कभी आए। हो सकता है कि नंदा जी के इस परिश्रम के बाद कुछ इसमें से मैं कुछ उनके बारे में जान सकूं। अभी तो सुना ही सुना है, या फिर पत्रकार के नाते उनको संसद में देखा है, और उस दृष्टि से भी कह सकता हूँ। और वैसे मैं पंत जी के बारे में सोचता हूँ तो प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे गृह मंत्रालय का कार्य किया और मैं नॉर्थ ब्लॉक गया तो कार्यालय को देख करके पहले मैंने देखा कि तो बड़ा बहुत ही अच्छा कमरा बना हुआ है, इसके जो म्यूरल्स हैं ऊपर के वो बहुत आकर्षक हैं, प्रभावी हैं। तब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि ये क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, और पता ये लगा क्योंकि कल्पना ये थी कि ये गृह मंत्रालय रहा होगा शुरू से, लेकिन पता लगा कि गृह मंत्रालय तो जब पंत जी बने गृह मंत्री तब ये गृह मंत्रालय बना। उससे पूर्व तो साउथ ब्लॉक में ही था गृह मंत्रालय। और इसका जो इतिहास है वो ये है कि जब अंग्रेजों का शासन था तो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 9 मेंबर थे उसका यह कक्ष था, और इसीलिए उन्होंने
एमवी धुरंधर जो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल रहे कभी किसी समय, उनसे ये म्यूरल्स बनवाए थे और वो सब के सब लॉ के संबंध की पेंटिंग्स थी। एक तरफ दत्त विधान हिंदू लॉ, दूसरी तरफ मर्जर मौत गिफ्ट ड्यूरिंग ऑन द डेथ बेड मुस्लिम लॉ, तीसरी तरफ हिंदू लॉ स्त्री धर्म, और चौथा जस्टिस इन अर्ली ब्रिटिश इंडिया। और इस इतिहास के साथ एक प्रकार से लगा तो उसका मतलब है कि पंत जी यहाँ थे तो पंत जी ने इसको गृह मंत्रालय बनाया। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो यह मुझे स्मृति है कि मैं पत्रकार के नाते कभी संसद में जाता था, तो आरंभिक लोकसभाओं में वाजपेयी जी 57 में आए। जाना तो मैंने शुरू किया 57 में ही, लेकिन उससे पहले भी कभी कभी जाता था। तो शुरू की लोकसभाओं में अगर कोई पूछे मुझसे आउटस्टैंडिंग वक्ता, उत्कृष्ट वक्ता संसद में कौन कौन है, तो 3 नाम सहज रूप से ध्यान में आते थे। इनको सुना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर हिरण मुखर्जी या फिर पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और अंतर ये कि वो दोनों अंग्रेजी में बोलने वाले, वो बंगला में बोलते होंगे बंगाल में, कलकत्ता में, लेकिन संसद में तो अंग्रेजी में ही बोलते थे। लेकिन पंडित जी, पंत जी, वो अंग्रेजी में बोले या हिंदी में बोले, दोनों पर एक सी मास्टरी, बहुत उत्कृष्ट। और एक बार मुझे याद है कि कोई मंदिर मार्ग पर कोई फायरिंग हुआ था और फायरिंग के गृह मंत्री थे, तो इसलिए बहुत तीखे भाषण हुए थे, खास करके कम्युनिस्ट बेंचेस से। एक आध दिग्गज थे, उनमें भी बहुत अच्छा बोलते थे, और जब उन्होंने शुरू किया था उन्होंने बहुत ही तीखा और बड़ा प्रभावी भाषण दिया था। लेकिन उसका उत्तर जो दिया था उसमें केवल मात्र मंदिर मार्ग नहीं था, उसका जो उत्तर देना था वो तो पुलिस का जो विमर्शन था वो था ही। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मुझे सिखा रहे हैं अहिंसा, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आलोचना कर रहे हैं हिंसा की, कि हिंसा ऐसी होती है वैसी होती है। ये जरा वो मुझे याद है कि वो भाषण इतना प्रभावी था कि शायद हो सकता है कि इसमें नहीं हो, नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर के ये इम्प्रेशन है पूरा। और उनके जीवन के बारे में और उनके वक्तृत्व के बारे में उसका जिक्र अभी किया नंदा जी ने। उनको स्वराज पार्टी का नेता इसी कारण बनाया कि उनका भाषण सुना मोतीलाल जी ने, उसे तो मेरा भी परिचय उतना ही सा है कि भाई उनका वक्तृत्व सुना या फिर उनके परिवार से बाद में संपर्क आया, वो बात बिल्कुल दूसरी है। तो एक श्रेष्ठ परिवार, उसके श्रेष्ठ पूर्वज और उनके सारे कार्य का इस प्रकार से प्रोजेक्ट बना करके और ये प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसके लिए इस मेमोरियल सोसाइटी को भी और विशेषकर व्यक्तिगत रूप से नंदा जी को बहुत बहुत बधाई। देवियों और सज्जनों, मैंने भाषण देने का इरादा छोड़ दिया है, आवश्यकता भी है। अगर पंत जी की प्रशंसा करने में लग जाऊं तो पहाड़ खड़े कर सकता हूं। मुहावरा है प्रशंसा में पुल बांधने का, लेकिन पंत जी
के संबंध में पहाड़ की बात कहना ये ज्यादा अर्थपूर्ण है। पंत जी की मृत्यु के बाद जो संवेदनाएं प्रकट की गई थी उनमें एक हिमालय का पुत्र इस रूप में भी पंत जी को चित्रित किया गया था। उसमें उनकी ऊंचाई का भी वर्णन था बिना कहे हुए, और उनकी मेधा का, उनकी वक्तृत्व कला का, और कठिन से कठिन समस्याओं को बुद्धिमत्ता से, विवेक से हल करने की उनकी योग्यता थी। कहते कहते कि मैं भाषण नहीं करूंगा, मैं भाषण करने लगा। मैंने आपसे निवेदन किया कि पंत जी की प्रशंसा में मैं पहाड़ खड़े कर सकता हूं, लेकिन आज नंदा जी की प्रशंसा करने का समय है। ये 18 खंड है, महाभारत भी 18 खंडों में विभाजित है। सचमुच में वर्तमान पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी खास तौर से इस तरह के ग्रंथ बहुत उपयोगी साबित होंगे। नंदा जी हम सब लोगों के धन्यवाद के अधिकारी हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने पंत जी के जीवन के साथ साथ उस समय के इतिहास को भी संरक्षित रखा है, और जो भी लिखा है निर्भीक होकर लिखा है, निसंकोच होकर लिखा है। कुछ खंड मैंने पढ़े, एक खंड तो अंदाजी मुझे स्वयं दे गए थे। उसमें एक ऐसा प्रसंग था जिसका मैंने बाद में उल्लेख किया बहुत जगह। उस प्रसंग पर ज्यादा पहले चर्चा नहीं होती थी। अब कितने लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जब भारत इस निर्णय पर पहुंचा कि लोगों की राय ले ली गई है, अब किसी नए जन्म संग्रह की आवश्यकता नहीं है, तो ये घोषणा करने का काम पंत जी को सौंपा गया था। मैंने सोचा कि शायद नेहरू जी के मन में कुछ न कुछ इस बारे में कोमल स्थान होगा, लेकिन पंत जी ने बड़े साहस के साथ ये फैसला किया, पार्टी से मनवाया। पार्टी तो तैयारी थी, और फिर उसकी घोषणा की, आलोचना का उत्तर दिया, विदेशी आलोचना का। वो क्षण मुझे याद है। ऐसे बहुत से प्रसंग इन खंडों में मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि इसे अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होगा। नंदा जी ने ऐतिहासिक काम किया है और हम सब उनके आभारी हैं, उनको बधाई देते हैं और वो लेखन जारी रखें। अब किसको अपनी लेखनी का निशाना बनाते हैं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन नंदा जी लिखना बंद न करें, ये मैं उससे आग्रह करना चाहता हूं। बहुत बहुत आभारी हूं, आप पंचवटी में पधारे, इस प्रसंग में आप शामिल हुए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।
Deputy Prime Minister, Deputy Prime Minister, Pantji, Nandaji, Sushila Pant, ladies and gentlemen. I have been asked by the gracious lady, who is also General Secretary of the Society, to say a few words by way of thanks to everybody who is present here, and particularly to the Prime Minister and to Sri Nanda.